ओके, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग हम हिंदी में लेंगे, बहुत दिनों का मराठी बोलते बोलते। तो आज हम बात कर रहे हैं डीएक्सन ज्ञानोडर्मा टी सेहत वाली चाय। डीएक्सन का चाय पीने से आपके घर में सेहत आएगी, सब बीमारियां भागेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे चाय में स्पेशल एक जड़ी बूटी डाली हुई है जिसका नाम है ज्ञानोडर्मा। और ज्ञानोडर्मा को कहा जाता है जड़ी बूटियों का राजा। तो इसमें डिटेल क्या है? ये चाय हर बीमारी का इलाज क्यों हो सकता है? ये चाय पीने से सर्दी, खांसी, जुकाम या पेट में दर्द हो रहा है, इसके बाद में आपको जॉइंट पेन है, तकलीफ हो रही है, इसके बाद में आपको बालों में डैंड्रफ हो रहा है, आपको स्किन का शिकायत है, इसके बाद में आपका ब्लड शुगर कम ज्यादा हो रहा है, इसके बाद में आपका बीपी का लेवल अप डाउन होते जा रहा है, आपको नींद नहीं अच्छी रही, सभी का इलाज एक चाय से हो सकता है। तो आज आप ध्यान से सुने कि ये चाय हमको सेहत क्यों देने जा रही है, और ये चाय पीने से हमारे घर का जो अस्पताल उसके बाद बीमारी का जो खर्चा आ रहा है वो निकल जाएगा। और ये चाय पीने के रिजल्ट एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। क्योंकि लास्ट के 4 दिन के पहले मैं खुद गया था बार्शी में वहाँ पे हमने मीटिंग की थी। तो कुछ लातूर की लेडीज है, कुछ बार्शी की लेडीज है कि जिनको 10-10, 12 साल से माइग्रेन था, उनका सर दर्द हो रहा था। और वहाँ की लेडीज बोलती कि सर दर्द अच्छी बात है, क्योंकि अगर सर दर्द हमको नहीं होता तो शायद हमको रिएक्शन नहीं मिलता। तो उनका सर दर्द उनको रिएक्शन में लाया है, क्योंकि ये चाय से उनका सर दर्द गया हुआ है, उनका माइग्रेन ठीक हुआ है। तो आज हम चाय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे और इसका बेनिफिट हम सबको होगा। तो डीएक्सन ज्ञानोडर्मा टी सेहत वाली चाय हम क्यों कहते हैं? कि चाय के बारे में हम क्या कहें, ये तो हमारी और आपकी जिंदगी से इस हद तक जुड़ चुकी है कि अब यह चाहकर भी दूर नहीं की जा सकती। क्योंकि जो लोग इसका चाय का मजा ले रहे हैं, उनको अगर दूध वाली चाय किसी ने पिलाया भी तो पीते नहीं है, बोलते कि हम तो काली रेशन वाली चाय पीते हैं। सर्दियों का मौसम, अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, ओके, कितना सारा टेम्परेचर नीचे जाता रहा है, या गर्मियों की शाम हो, चाय पीना तो बनता ही है। मतलब हम दुनिया में अगर खास तौर पे इंडिया में अगर देखा जाए तो पानी के बाद लोग चाय पीना पसंद करते हैं। और चाय तो एक लोगों को मतलब एक टाइम चाहिए, जैसा वक्त मिलता है वो चाय पीना शुरू कर देते हैं। कई लोगों की तो दिन की शुरुआत ही चाय से होती है और चाय पर ही खत्म होती है। अगर आप चाय के प्रेमी हैं और इसको अपनी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा मान चुके हैं, तो चलिए आज जान लेते हैं कि इसके कुछ स्वास्थ्यवर्धक गुण, ये चाय में ऐसा क्या है जो हमको हमारी तकलीफें, हमारे शरीर की तकलीफें दूर कर रहा है, हमको जीने की आजादी दे रहा है, हमको एक जीने की उमंग पैदा कर रहा है। तो सबसे पहले ये चाय अपने दांतों को स्वस्थ बनाती है। अभी हर एक को दांतों की शिकायत हो, दांतों को स्वस्थ कैसे बनाती है? तो ट्री ट्रेड हेल्थ रिसर्च एसोसिएशन का कहना है कि चाय मुंह में प्लार्क जमा होने से रोकती है। मतलब अ, हम जो भी उल्टा पुल्टा खाते हैं या हमारे बैक्टीरिया मुंह के अंदर जमा होते हैं, लार के थ्रू जमा होती है, वो प्लार्क को जमा होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसके साथ ही यह कैविटी और दांतों को होने वाले नुकसान को, कैविटी यानी दांत का थोड़ा सा पार्ट निकल जाना, या दांत को ठंडा गरम लगने नहीं देना, सेंसिटिविटी दांतों में आ जाती है। तो ये दांतों के जो नुकसान होते हैं वो नुकसान को बचाती है। और चाय में पाने जाने वाला पॉलीफिनॉल्स कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को समाप्त करता है। मतलब जो चाय में एक क्या बोलते हैं हम, थेरेपेटिक वैल्यूज वाला एक कंटेंट डाला हुआ है, पॉलीफिनॉल्स। और पॉलीफिनॉल्स ये क्या है कि इट इज एंटी कैंसर एजेंट। मतलब हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे मुंह में सांस में बदबू आती है, खराब बास आती है, वो पूरा खराब होने से बचाता है, क्योंकि उसमें पॉलीफिनॉल डाला हुआ है। और एक चाय के डिब्बे पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा चाय का डिब्बा ढंग से पढ़ो, उस पे लिखा हुआ है, तो इसमें पॉलीफिनॉल है। तो इससे हमारे दांत मजबूत होने वाले हैं। दूध वाला चाय पी के उसमें हम शक्कर डालते हैं तो और दांत खराब हो जाते हैं। और अपना चाय गुड़ा सोबत गुड़ के साथ ही पीना है। तो ये पीने से हमारे दांत अच्छे होने वाले हैं। और खास तौर पे छोटे बच्चों को हम ज्यादा पिलाना चाहिए, क्योंकि उनके दांत दूध वाले दांत होते हैं। और ज्यादा मीठा खाने से
तो क्या होता है, उनके दांत जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, दांतों का रूट कैनल करना पड़ता है बच्चों को। और उनके दांत अगर जल्दी गिर गए तो अच्छे से ढंग से खाना नहीं कर पाएंगे। उनका खाना अगर ठीक से किया नहीं तो उनका तबीयत तो कमजोर, एनीमी कमजोर रहेंगे। तो दांत हमारे अच्छे रहने के लिए हमको डीएक्सएन का चाय पीना बहुत जरूरी है। इसके बाद में डीएक्सएन चाय में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अभी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमने कई बार जाना है कि जो बॉडी के अंदर हम उल्टा पुल्टा खाने से, पीने से, जो हम बाहर का अनाज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, कोलाज पीते हैं, जो भी हम करते हैं, तो होता क्या, इसमें फ्री रेडिकल्स हमारे मुंह के अंदर ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो चाय में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से डीएनए के, तंबाकू अथवा अन्य विषैले केमिकल से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। मतलब जो लोग बार बार तंबाकू खा रहे हैं या गुटखा खाना पसंद करते हैं या वो एक कागजी मावा रहता है वो खाना पसंद करते हैं, तो क्या होता है कि उनके मुंह के अंदर जो हम अगर समझो लेडीज कुछ कपड़े पहनती है तो उसको एक अस्तर रहता है, मतलब वो मतलब या ट्रांसपेरेंट जो कपड़े होते हैं तो वहां पे एक अस्तर अंदर आता है। तो हमारे स्किन को भी अंदर से अस्तर आता है। और अगर हम ज्यादा तंबाकू खाएंगे या ज्यादा चाय पीने जाएंगे तो हमारा क्या होता है कि मुंह में छाले आते हैं। अगर मुंह में छाले आ रहे हैं मतलब उसका अस्तर निकलते जा रहा है। और तंबाकू खाने से यहाँ पे स्वेलिंग आता है अंदर से, जिसको मराठी में हम तोंडाला गरे पडतात, आपण जसे म्हणतो आतून, तसं वो जो होते मुंह में छाले, वो छाले आएंगे ही नहीं। तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि चाय के अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पाए जाते हैं, फलों में और सब्जियों में पाने जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से अलग होते हैं। तो यदि आप अपने रोजमर्रा के आहार में इन्हें शामिल करते हैं तो आपको अतिरिक्त फायदा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ आप एक स्वस्थ जीवन भी जी पाएंगे। नहीं तो तंबाकू खाते खाते तंबाकू का कैंसर हो जाएगा, चाय पीते पीते एसिडिटी, उसके बाद में अल्सर, उसके बाद में माइग्रेन, जॉइंट पेन, कई कुछ बीमारियां आ जाएंगी। तो अगर हम डीएक्सएन का चाय काला गुड़ के साथ अगर हम पिएंगे तो बॉडी के अंदर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जाएंगे, बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा और बॉडी के अंदर जाने वाले फ्री रेडिकल्स को वहां के वहां वो दबा देगा। तो बीमारी को पनपने नहीं देगा। इसके बाद में अगर आपको डर लगता है तो कैंसर से बचे, और कैंसर से बचाया जा सकता है। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि 50% लेडीज को कैंसर की शिकायत आ सकती है उम्र 40 के बाद में, वो ना आए। ओके, उसके बाद में जेंट्स को भी काफी कुछ आ रहे, पेट का कैंसर, किडनी का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ये जेंट्स में भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा दुनिया में या इंडिया में तीसरी बीमारी क्या है, पहला तो बीमारी है हार्ट अटैक, उसके बाद में क्या है, डायबिटिक, और तीसरी बीमारी है कैंसर। ओके, तो कैंसर अगर आता है तो रेडिएशन लो, केमो लो, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख। ओके, ऐसी परेशानियां आने का बजाय उसका मेन कारण है दूध वाली चाय और शक्कर को घर घर से बाहर निकालना है, बंद करना है। तो कैंसर से अगर आपको बचना है तो बीते कुछ वर्षों में हुए शोधों में यह बात सामने आई है कि चाय में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट कुछ कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। तो डीएक्सएन की चाय जब आप पियोगे, कब से नहीं पीना है या कब से पीना है, तो कब से 1 कप, 2 कप, 3 कप, 5 कप, 10 कप जी भर के पियो, लोगों को पिलाओ। तो आगे जाके जो कैंसर का खतरा है, बच्चेदानी का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, ये कोई भी बीमारी आपके पास भटकेगी नहीं। इसके बाद में हड्डियों को मजबूत बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि चाय में पाने जाने वाले तत्वों के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाएगी। क्यों मजबूत बनाएगी, हड्डियों को मजबूत बनाने और आर्थराइटिस, संधिवात, जॉइंट पेन, ओके, के खतरे को कम करने में चाय काफी मदद करता है। क्यों करता है, क्योंकि ऐसा इसमें पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स, फिटो नहीं, फाइटोकेमिकल्स के कारण होता है। फाइटोकेमिकल्स मतलब जो बॉडी के अंदर विषैले केमिकल्स जा रहे हैं उसके ऊपर फाइटिंग करना, चलो बाहर, एंटीऑक्सीडेंट को निकालेगा।
तो हड्डियों का कैल्शियम को और स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि दूध वाली अगर चाय आप पियोगे और आपके खाने पीने से बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होता चला जा रहा है, तो क्या होगा, हड्डियों का पोषण नहीं होगा। तो अगर बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल रहा है या कम पड़ रहा है, तो हड्डियों से कैल्शियम चूस चूस के वो बाहर निकालेंगे और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और अगर आपको लगो कि अगर आप ठंडी का सीजन अगर है, तो आप ज्यादा जानोगे कि ठंडी जेंट्स के मुकाबले लेडीज लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है। इसका रीजन ही वो है, वो ज्यादा चाय पीती है, ओके, या ज्यादा शक्कर खाती है। ये जो भी है, दूध वाली चाय को पहला बंद कर दो, शक्कर का चाय बंद कर दो, डीएक्सन का गुड़ वाला चाय ज्यादा से ज्यादा पीनो और हड्डियों को मजबूत बनाओ, स्ट्रेंथ आएगी, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी, ओके, आपके सब मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे। इसके बाद में डायबिटीज का खतरा कम करे। अगर आज देखा जाए तो डायबिटीज एक बार शुरू हो जाता है तो कम ही नहीं होता है, और डायबिटीज होने का एक ही कारण है, हम उल्टा पुल्टा कितनी बार खाना खा रहे हैं, इसका कंट्रोल से बाहर ही होते जा रहा है। मतलब अगर आपके घर में आपने या कोई जानवर पाला है, या आपके पास कोई भैंस है, गाय है या बैल है, जो भी उसको लिमिटेड खाना देते, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आदमी औरत दिन भर चरते ही रहते, वो सुबह दोपहर शाम ये कैसा वो कैसा, पानी पूरी, वड़ा पाव, मिसळ पाव, कभी पोहा कैसा हो गया, खाना कैसे हो गया, खाना ज्यादा रह गया तो बचा हुआ खाना भी खा लेंगे, ओके। तो ये सब होने के कारण डायबिटीज का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। और डायबिटीज मतलब छोटे बच्चों को भी हो सकता है, होता है, बुजुर्गों को भी होता है। और एलोपैथी की लैंग्वेज में डायबिटीज जाता नहीं है, लेके जाता है। और कैसे लेके जाता है, तो जिनको डायबिटीज है उनको आंखों की रोशनी को कम होना, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाना, उसके बाद में उनकी किडनी खराब होना, उनका बीपी का तकलीफ शुरू होना। डायबिटीज में दो बार होता है, एक फास्टिंग शुगर और एक पोस्ट पैंड्रियल शुगर। फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले आपको आपका यूरिन देना होता है, ब्लड देना होता है, तो इसमें कितना शुगर आया हुआ है। खाना खाने के बाद इमीडिएट आ जाओ, उसके बाद में आपका शुगर चेक करते हैं। तो फास्टिंग शुगर कितना चाहिए था आपके बॉडी के अंदर, 70 से 110। और पोस्ट पैंड्रियल शुगर कितना चाहिए था आपका, 120 से 150 तक चल सकता है, बूढ़ों लोगों में 160 भी चल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भूमध्य सागरीय द्वीपों पर रहने वाले बुजुर्गों पर किए गए शोधों में यह बात सामने आई है कि जो लोग लंबे समय तक रोजाना 1 से 2 कप, 2 से 4 कप, 4 से 6 कप ब्लैक टी का सेवन करते हैं, तो उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 70% तक कम होता है। मतलब उम्र 50-60 होने वाला जो टाइप 2 यानी क्या डिपेंडेंट गोली खाते हैं, ओके, डायबिटीज उम्र के हिसाब से जो आता है वो आएगा ही नहीं, लेकिन उनके रोज रोज के दिनचर्या में, रोजमर्रा जिंदगी में उनको ब्लैक टी पीते रहना है। तो कितनी अच्छी बात है, बुढ़ापे में डायबिटीज नहीं होगा, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, बीपी का गोली नहीं खाना पड़ेगा, किडनी अच्छी रहेगी। तो आज से डीएक्सन का चाय पीना शुरू कर दो। और मेरे पास या अपने डीएक्सन का जो भी आदमी आपको बता रहा है, उनको अगर जिनको भी डायबिटीज का शिकायत है, उनको आज से चाय बदली करो। अपने पास ऐसे कई रिजल्ट है जिनकी शुगर 400 तक जाती थी, 6 साल से वो गोली खा रहे थे, सिर्फ डीएक्सन का चाय लगातार पीने से उनकी शुगर पूरी कंट्रोल में आ गई और वो आज अच्छी जिंदगी जी रहे। तो चाय पिलाओ, चाय में नहाओ लोगों को, इतना चाय अपना अच्छा काम करेगा। तनाव से मुक्ति दिलाए, टेंशन, घर में है टेंशन, बाहर है टेंशन, बीवी का टेंशन, पति का टेंशन, बॉस का टेंशन, बच्चों का टेंशन, ये टेंशन वाले जो है ना, वो टेंशन लेते क्यों है, चाय पीना शुरू कर दो, देशन की कॉफी पीना शुरू कर दो, आपका टेंशन निकल जाएगा। तो चाय के मानसिक शांति पहुंचाने के गुणों से तो हम सब वाकिफ है। न सिर्फ ये आपको दिन भर की थकान से राहत दिलाने में मदद करती है, शोधों में यह भी प्रमाणित हुआ है कि चाय में पाया जाने वाला अमाइनो एसिड लिथानाइन आपको आराम पहुंचाता है। कौन सा अमाइनो एसिड, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, सब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, नोट्स निकाल सकते, लिख के ले सकते हो। और साथ ही एकाग्रता में भी इजाफा करता है। उर्दू शायरी चल रही है ना मेरी आज, मस्त लग रहा है मेरे को भी, ओके, कंसंट्रेशन लाएगा।
आपके बच्चों में ज्यादा पढ़ाई में कंसंट्रेशन आएगा। जब आप खाना परोसती है किचन में तो कंसंट्रेशन जाएगा खाने के अंदर, नमक डाला है कि नहीं डाला है, क्या हो गया, सब कुछ खाना ठीक हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका नियमित और संतुलित सेवन तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर में भी गिरावट लाती है। क्योंकि अगर लेडीज का हार्मोन कॉर्टिसोल स्तर अगर बढ़ गया तो क्या होता है, तो उनके पेट के आसपास अंडरगारमेंट में इचिंग, खाज, चट्टा आना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, खाज खुजली हो जाना, स्किन ज्यादा टैन हो जाना, डिप्रेशन आ जाना, या नींद सही न लगना, शांत नहीं लगता है। तो जो कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा अगर बढ़ेंगे तो क्या होता है कि हार्मोन डिसऑर्डर्स, या लेडीज में क्या होता है कि मुस्टैक आ जाना, दाढ़ी थोड़ा थोड़ा दिखना, जहां अनचाहे जगह पे बाल आ जाना, उगना, ये सब कुछ कम करने के लिए चाय पीना है। एक ही ध्यान में रखो, तो टेंशन आएगा ही नहीं, तो तनाव से मुक्ति दिलाने का काम करेगा डीएक्सन की ज्ञानरमाटी सेहत वाली चाय, आपको मदद करेगी। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी इम्यूनिटी हमको कब किसने सिखाया, हमको सिखाया कोरोना ने। इम्यूनिटी, सब बीमारी का इलाज क्या है, इम्यूनअप होना, इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाना। और दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर इम्यूनिटी हमको देने वाले प्रोडक्ट अगर किसी के पास है तो द वन एंड ओनली डीएक्सन, कम ऑन डीएक्सन। तो इम्यूनिटी से क्यों बढ़ती है, क्योंकि चाय में एल्का इलेमाइन एंटीजेंस पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी में इजाफा लाते हैं। इसके साथ ही इसमें टैनिन भी पाए जाते हैं जो वायरस से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। और हमें इन्फ्लुएंजा म्हणजे इसका मतलब सर्दी, कफ, खोखला, ओके, इसके बाद में पेट की गड़बड़ी, पेट साफ न होना, कॉन्स्टिपेशन, पेट बार बार दुखना, ओके, इसके बाद में पेट में अपेंडिक्स, अल्सर जैसे लगना, और रोजमर्रा की जिंदगी में वायरस के कारण होने वाली बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इसका मतलब जो लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, ओके, ये जो भी बीमारी है पेट के अंदर आती है, पेट साफ न होना, पेट में दर्द हो जाना, खाने के बाद पेट फूगा हुआ लगता है, गैसेस आती है हमें, तो ये सब एंटी गैस्ट्रिक का काम करेगी पेट साफ करने का। तो चाय को हमको ज्यादा से ज्यादा पीने के बाद पेट का तकलीफ, पेट की बीमारी, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से ठीक होने वाला है। तो जिनको तकलीफ है, पेट की तकलीफ, खाना हजम नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा, बार बार सर्दी, रनिंग नोज, जो भी गड़बड़ी हो रही है सब निकल जाएगा, बुखार बीच बीच में आ जाता है, तो ये कभी होगा नहीं है। इसके बाद में पाचन क्रिया बनाए मजबूत, तो ये जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है या बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार वो अंडरवेट लोग है या जो ओवरवेट लोग है, ये क्यों होता है, इट डिपेंड ऑन पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी रहती है। तो चाय से पाचन क्रिया तो मजबूत होती ही है, साथ ही यह आमाशय यानी इंटेस्टाइन, आपका जो है इंटेस्टाइन, जहां पेट को हम आमाशय बोलते हैं, और आंतों की बीमारी, आतड्यातले आजार, आंतों की बीमारियों पर उपचारात्मक प्रभाव भी डालता है। इसलिए चाय का इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए। तो लेडीज लोग दूध के चाय के बदले अगर ये आप चाय ज्यादा से ज्यादा पिएगी तो आपकी पेट की तकलीफ निकल जाएगी और इमीडिएट आपको खाना भी हजम हो जाएगा। तो जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है उनका वेट गेन हो जाएगा, और जिनका वेट ज्यादा है वो अगर ज्यादा चाय पीना शुरू करेंगे तो उनका इट इज लाइक अ फैट बर्नर टी, मतलब अनवांटेड फैट डिजोल्व हो जाएंगे और आपका वेट भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अपने पास ऐसे कई लोग हैं जिनका वेट नहीं बढ़ रहा था, उसी चाय से वेट बढ़ रहा है, जिनका वेट ज्यादा था उसी चाय से वेट कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, एडाप्टेजेनिक क्वालिटी, एज लाइक अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, होम प्रोटेक्टर। वोल्टेज ज्यादा आ गया तो कंट्रोल करेगा, कम हो गया बूस्ट करेगा, तो बैलेंस देने का काम करता है चाय। ऊर्जा बढ़ाए,
आपको झिंगाट बनाएगा, सैराट बनाएगा, डांस करने को लगाएगा। क्यों? एनर्जी बढ़ती है, क्यों उत्साह बढ़ता है? अन्य पेय पदार्थों के विपरीत चाय में कैफीन की मात्रा काफी कम होती है और एनर्जी बढ़ाने का काम कैफीन करता है। कैफीन तो बाकी कॉफी में, अगर हम ब्रू कॉफी पीते हैं, नेस्कैफे पीते हैं, कॉफी डे में पीते हैं, स्टारबक्स में चले जाते हैं, तो कैफीन बहुत रहता है। और कैफीन अगर आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा गया तो आपका खून, आपका ब्लड, आपका रक्त घट्ट होता है, थिक होता है। अगर थिक ब्लड हो गया तो उसमें क्लॉट्स ज्यादा आ सकते हैं, और क्लॉट्स आ गए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन शुरू हो सकता है, या आपका हजमा खराब हो सकता है, आपका पेट साफ नहीं होगा। तो अपने चाय में कैफीन की मात्रा तो भरपूर कम है। ओके, चाय में होता है टैनिन, कॉफी में होता है कैफीन, जिसमें यह रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव बनाएगा, सुचारू यानी सुरळीत करणे, सुचारू यानी नियमित करेगा। इससे ये मस्तिष्क म्हणजे डोक्याचे और दिल यानी हार्ट, दिल की धड़कन, डोकं आणि हृदय, मस्तिष्क और दिल के सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। इसके साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाती है और हमारी किडनी को भी फायदा करता है। तो फिर आप आज देखो अपना चाय कहाँ-कहाँ काम कर रहा है। अपना चाय ब्रेन ठीक करेगा, मतलब ब्रेन का बीमारी आता है, क्या बीमारी आता है? लोगों को होता है हाइपरटेंशन, और उनका ब्रेन का बीमारी क्या होता है? उसके बाद में उनको हो सकता है नींद नहीं आना, उनको क्या हो सकता है? और ब्रेन का बीमारी कंसंट्रेशन नहीं होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, अँगर, राग, नाही का? आता माझी सटकली, बघतोच तुझ्याकडे, काय करतो तू? शिवी घातल्याशिवाय पाणी पितच नाही, लगेच राग येतो। तो ये जो भी है, देसन का चाय पिलाना शुरू कर दो। मुझे अभी मिलने को आए थे अपने काबूर नगर के ऑफिस में प्रताप राव, उसके बाद में जामदल सर और बोधे सर आए थे। तो यहाँ पे प्रताप राव क्या बोले थे, मैं डीएक्सन का जब चाय पीना ही नहीं शुरू किया था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, और कंपनी में जो भी गड़बड़ी होती थी, मैं सब गुस्सा आता था और घर में बीवी के ऊपर निकालता था। अगर घर में कुछ गलत यहाँ-वहाँ कपड़े गिरे, कुछ गिरा है, तो मैं बीवी को डाँटता था। लेकिन ये चाय पीने के बाद उल्टा होने लगा है। मैं एकदम ठंड रहने लगा हूँ। साथ में मैं शून्य ध्यान भी कर रहा हूँ। तो डीएक्सन का प्रोडक्ट घर में आने के बाद दिमाग शांत हो जाएंगे, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, घर में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा, घर में पीवी आएंगे, घर में हेल्थ आएगी, घर में गाड़ी बंगला कार आएगा। ये चाय क्या क्या करने वाला है आपके साथ में। एक चाय हो जाए, ओके, तो चाय पीने बैठ जाओ किसी के साथ में, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपकी किडनी ठीक होगी। कितने लोगों को किडनी की बीमारी है, ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, क्रिएटिन बढ़ रहा है। क्रिएटिन बॉडी के अंदर कितना चाहिए? क्रिएटिन चाहिए बॉडी के अंदर 0.32, 1.5, 1.8, 1.2 भी चलेगा। लेकिन लोगों के रिपोर्ट मेरे पास कुछ-कुछ आते हैं, लोग बोलते हैं 6 क्रिएटिन हो गया। 6 अगर क्रिएटिन है तो किडनी खराब हो गई है, कोई कुछ नहीं कर सकता, डायलिसिस करना पड़ेगा। तो अगर आपको जिंदगी में कभी डायलिसिस नहीं करना है, किडनी को अच्छा रखना है, ब्रेन को अच्छा रखना है, पैरालिसिस, लकवा, अर्धांगवायु नहीं होना है, अगर बीपी का गोली नहीं खाना है, हार्ट आपका मस्त अच्छा चलना चाहिए, ऐसा हेल्दी लगना चाहिए, तो आपको चाय पीना है। अगर जिसका हेड, मतलब जिसका ब्रेन, जिसका दिल और जिसकी किडनी क्लीन है, स्वच्छ है, उसके पास एनर्जी का भंडार है, वो नाचेगा, गाएगा, ढिंचैक करेगा मस्त। तो चाय पियो और एंजॉय द जिंदगी, खुशी पहुंचाए। चाय में मौजूद तत्व को आपको खुशी पहुंचाने में मदद करते हैं, खुश हो जाना तबियत। ओके, एक कप चाय आपका सारा तनाव दूर कर देती है, एक कप चाय आपका थकान से मुक्ति दिलाती है, एक कप चाय आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और बस एक कप चाय से और क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर एक चाय को आपको खुश लग रहा है, आपका टेंशन जा रहा है, आपका थकवा जा रहा है, आप मुस्काते हो, ओके, एक मुस्कान प्यार भरी निकल आती है। अगर
कंपनी से हस्बैंड घर में आया और बीवी मुस्कुरा रही है, हस्बैंड मुस्कुरा रहा है, ओके। अगर बीवी शॉपिंग कर रही है फिर भी हस्बैंड मुस्कुरा रहा है, ओके। अगर बच्चे इधर उधर मतलब मार कम ला रहे हैं फिर भी घर वाले मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब जिसके घर में खुशियां हैं उसके घर में लक्ष्मी, पैसा, सरस्वती आनी है। खुश रहो, डीएक्सन खाओ पियो, खुश रहो, मौज मस्ती करो। तो मतलब ये चाय आपके घर में खुशियां लाएगा। पर सवाल ये है कि क्या आपकी चाय आपके सारे फायदे दे रही है? अभी तो मैंने सब बता दिया। अभी देवकर जी तो बहुत बहुत बोल रहे हैं, लेकिन आज जो लोग उनके घर में दूध वाली चाय आ रही है उनको बेनिफिट आ रहे क्या? नहीं आ रही, इसके उल्टा सब काम हो रहा है। तो अभी दोस्तों आज बाजार में उपलब्ध ज्यादातर चाय सस्ते है, मिलावटी है, केमिकल वाले है या नकली है। इस वजह से हम जो चाय पीते हैं उससे हमें फायदे की जगह नुकसान होता जा रहा है। और चाय के कारण हमें पेट में गैस हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारे आ रही है, खट्टी डकारे मतलब ढेकर आ रहे हैं, लीवर में खराबी हो रही है, गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय में खड़े हो रहे हैं, आदि समस्या होने का कारण है दूध वाली चाय। दूध वाली चाय एक जहर है, जहर। ओके। डीएक्सन में अगर आपको दूध वाला चाय ज्यादा से ज्यादा पीना है तो डीएक्सन का टी लैटे पियो। टी लैटे में ग्याडरमा डाला हुआ है तो दूध की चाय का भी मजा ले सकते हो। लेकिन घर में अगर अलग कौन सा चाय पी रहे हो दूध वाला, बाकी बाजारू कंपनी से लाके, तो पूरा आज बंद कर दो। दूध का पूरा 1 महीने का 1500 2000 दूध का बचेगा, उसमें 2-3 चाय 4 चाय के डिब्बे आएंगे, गुड़ लो और जितना पीना है उतना पीना शुरू कर दो। पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डीएक्सन आपके लिए लाई है, डीएक्सन ग्यारहमा टी सेहत वाली चाय। इसमें न सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी की चाय है बल्कि उसके साथ मिला है जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा। और हम रोज बात कर रहे हैं गैनोडर्मा की, तो इसमें आरजीएल का पाउडर भी है। तो ये सब आपकी बॉडी का केयर करेगा, आपको सेहतमंद रखेगा। डीएक्सन ग्यानोडर्मा सेहत वाली चाय। ग्यानोडर्मा क्या है? 5000 वर्ष पूर्व से ग्यानोडर्मा को एक चमत्कारी हर्ब के रूप में चीन व जापान के लोग अमरत्व, चिरंजीवी करने के लिए प्रयोग करते रहे हैं। ग्यानोडर्मा का उल्लेख चरक संहिता भारताचा ग्रंथ आहे, कोणी लिहिलाय? सुश्रुत चिकित्सा विज्ञान, सुश्रुत ऋषि मुनी, चरक ऋषि, आयुर्वेद, इसमें लिखा हुआ है। कई प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। विश्वविख्यात अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड गार्डन की पुस्तक सोम द डिवाइन मशरूम ऑफ इमॉर्टिलिटी में से सिद्ध किया गया है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि दीर्घ जीवन के लिए, लंबी आयु जीने के लिए जिस सोम का सेवन करते थे वास्तव में वो ग्यानोडर्मा ही है। मतलब डीएक्सन खाने पीने वाले लोग ज्यादा जीने वाले हैं और बीमार होके नहीं, कोरोना एम्बेसडर बन के जिएंगे। बुढ़ापे में 4-5-6 लाख महीना आना शुरू हो जाएगा। तो आइश करो, मजे में जियो, ग्यानोडर्मा का चाय आज से पीना शुरू कर दो। आप अमीर बनने जा रहे हैं, आप अमीर भी होगे, स्वस्थ भी बनेंगे और आपके पास पे अच्छा बंगलो कार भी आएगा। तो आज से शुरू कर दो। क्यों करना शुरू है? ग्यानोडर्मा सेलुलर लेवल कोशिकीय स्तर पर काम करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में से टॉक्सिन्स, विषाणु को बाहर निकालकर टोटल बॉडी फंक्शन को सामान्य बनाता है और शरीर पर इसका कोई साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव कभी होता ही नहीं है, फायदा ही देगा। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने डीएक्सन का चाय शुरू किया और मुझे जुलाब हो रहे हैं, मुझे सरदर्द हो रहा है या मुझे उल्टी आ रही। इसका मतलब गैनोडर्मा आपके शरीर के अंदर जाकर जो कचरा है, जो टॉक्सिन है, उसको क्लीन करने का काम कर रहा है। तो ये बॉडी के अंदर पंचकर्म करने का काम करेगा। तो बॉडी के अंदर अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है तो डॉक्टर की गोली खा के सर्दी खांसी को अंदर सुखाएगा, वो कब्ज को अंदर सुखाएगा। यहाँ पूरा आपका म्यूकस कब बाहर निकलेगा, फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। अगर पेट में गड़बड़ है तो आपको लूज मोशन आ सकते हैं, आपका पेट साफ हो जाएगा। और जिसका पेट साफ उसका दिल साफ, जिसका दिल साफ उसका मन साफ, जिसका मन साफ उसका ब्रेन सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेगा, अच्छे ही काम करेगा। ओके, बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स की लाएंगे। ओके,
और इसके साथ आपके अच्छे अच्छे काम भी हो जाएंगे। तो ये चाय का एक ही पर्पज है कि अगर चाय पीने से अगर आपको किसी को उल्टी आएगी या किसी को सर्दी ज्यादा होगी तो इसका मतलब गैनोडर्मा बॉडी के अंदर जाके क्लिनसिंग डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। तो करने दो, अपने आप सब कुछ बंद हो जाएगा, बाद में आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद में ऐसा क्यों करता है, ऐसा बेनिफिट क्यों होता है? डीएक्सएन चाय क्लोरोफिल युक्त है, इससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को साफ करती है। जीआई ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई ट्रैक कहाँ पे रहता है? जीआई ट्रैक मतलब अगर मैंने मुंह में एक नेवला डाला, एक घास अपन तोंडात घेतला, वहां से हमने चबाना शुरू कर दिया, वो चबाते चबाते हमारा एसोफेगस अन्न नली का यहाँ से उतरते उतरते पहले हमारे स्टमक में जाएगा, वो लिवर से पास होगा, इसके बाद में अंदर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें सब घोल के पूरा एनस तक निकलेगा। वो जो जीआई ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी होती है आपको पता है? 26 फीट, 26 फुट इतना लंबाई उसका होता है। तो यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है लोगों को। यहाँ पे होता है पाइल्स होता है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, पेट में अपेंडिक्स होता है, अल्सर होता है, हर्निया होता है। इसके बाद में या एसोफेगस हो है, या गले में आपको टॉन्सिल्स हो जाता है, थायराइड का शिकायत हो जाता है, आपकी लार का प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब क्लोरोफिल होने के कारण, अपना चाहे अल्कलाइन होने के कारण जीआई ट्रैक को क्लीन करेगा और लिवर को टॉक्सिन से मुक्त रखती है। लिवर सपोर्टिव चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते ना, जब तक आपके लिवर से बाइल जूस आपके स्टमक में नहीं जाएगा तब तक आपने खाया हुआ खाना अल्कलाइन नहीं होता है। और कई लोगों को क्या होता है, वहां पे ही गॉल ब्लैडर स्टोन आ जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि आपका वो पित्ताशय निकालना ही पड़ेगा, रखना ही नहीं बॉडी के अंदर, गड़बड़ है, सबसे बड़ी ज्यादा गड़बड़ है। तो लिवर को टॉन्सिल से मुक्त रखती है। डीएक्सएन चाय हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाकर एनीमिया, खून की कमी को ठीक करता है। क्यों ठीक करता है? एक तो आप क्लोरोफिल खा रहे हैं, क्लोरोफिल मतलब हरी सब्जियां पूरी बॉडी अपने चाय से बॉडी के अंदर गई। इसके बाद में हम चाय पी रहे गुड़ के साथ में। मैंने कई सारे मीटिंग में आपको बोला है, क्या बोला है कि हमारे ह्यूमन बींग का सेल स्ट्रक्चर जो है उसका सेंट्रल एलिमेंट होता है आयरन, IRON, लोह। और अगर हम कोई भी पेड़ पौधे देखते हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसमें क्या रहता है? मैग्नीशियम, बीच में होता है मैग्नीशियम। इसके लिए वो जो होता है अपना हीमोग्लोबिन लो होने के कारण हमारा खून लाल होता है, और जो पेड़ पौधे हैं वहां पे ग्रीनरी होती है। फर्क है दोनों के अंदर। तो सबसे पहली बात, डीएक्सएन चाय के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा के संचार का अनुभव होता है। जिनको थकवा है, थकान है, वीकनेस है, कमजोरी है, थकते ज्यादा लोग है तो उनको चाय ज्यादा पीने को बोलो। थकवा है मतलब चाय कम पी रहे हो, उसको ज्यादा से ज्यादा चाय पीने को बोलो। उसके बाद में डीएक्सएन चाय क्षारीय अल्कलाइन है, इसलिए ये एसिडिटी समाप्त करती है और हमारे शरीर का पीएच बैलेंस बनाए रखती है। अभी हम गए थे बार्षी के मीटिंग में, तो वहां पे कविता मैडम आई थी लातूर से। वो बोल रही थी कि चाय पीने से मैं पूरा बीमार थी, मैं ट्यूशन लेती है, पार्लर चलाती है, 1 घंटे के बाद 1 कप दूध वाली चाय, 1 कप दूध वाली चाय, 1 कप दूध वाली चाय। उसकी उम्र है 35 और सब ज्वाइंट पेन होता था, सर दर्द होता था, और रोज पित्त का गोली खाना ही पड़ता था, उसके बाद खाना ही नहीं जाता था। लेकिन जब से डेसन का चाय पी रही है तब से आज तक, मतलब पिछले 2 3 4 साल में उसने अब पित्त की गोली खाई ही नहीं है। तो ये सबसे, अगर जो लेडीज को सर दर्द ज्यादा होता है, वीकनेस होता है, तो ये हमारी बॉडी को पीएच को बैलेंस बनाएगी, माइग्रेन को कम करेगी, एसिडिटी को नॉर्मल कर देती है। डीएक्सएन चाय एक 0 कैलोरी, 0 कार्बोहाइड्रेट्स और 0 फैट ब्यूरेज है। 0 कैलोरी मतलब बॉडी को हेवी महसूस नहीं हो जाएगा, मतलब दूध वाली चाय पीने के बाद आपकी भूख निकल जाती, यहाँ भूख और लगेगी। 0 कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फैट नजर नहीं आएंगे। कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा हो गया तो आपको डायबिटीज हो सकता है। यहाँ पे 0 कार्बोहाइड्रेट है, 0 फैट है, मतलब वेट को कम करने के लिए चाय बहुत अच्छी काम करेगी। आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम, आप अच्छे दिखोगे।
इसके बाद में डीएक्सएन चाय में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसी कारण शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट और आपको बीमार नहीं होने देंगे, बॉडी के फ्री रेडिकल्स कम कर देंगे। डीएक्सएन चाय में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स हमारी श्वसन प्रणाली, ब्रीदिंग, मतलब जिनको दमा है, अस्थमा है, जिनको पंप लेना पड़ता है, जिनको बार बार सर्दी कफ होता है, इनके लिए डीएक्सएन का चाय जितना ज्यादा पी सकते पीना शुरू कर दो। और इसके साथ ही वो क्या करेगा, रक्त संचार तंत्र को मजबूत बनाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। तो इसके बाद बीपी का गोली कम हो सकता है, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारे पैर दुखते हैं, थकान आती है, बैक पेन होता है, नींद नहीं आती, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन वीक है, कमजोर है। तो चाय पिलाओ और साथ में स्पिरुलिना खिलाओ, हो गया। हर घर में चाय, हर घर में स्पिरुलिना, घर घर डीएक्सएन, घर घर चाय, घर घर स्पिरुलिना। और इसके बाद घर घर का दवाखाना बंद हो जाएगा और लोग हेल्दी अपना जीवन जी पाएंगे। डीएक्सएन चाय पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पाचन संबंधी समस्याओं का निवारण करती है। डीएक्सएन चाय के नियमित सेवन से त्वचा कांतिमय हो जाती है, बालों का गिरना कम हो जाता है, नाखून और बाल चमकीले हो जाते हैं। मतलब एक चाय आप पी रहे हो, आपका स्किन निखर के आएगा, आपका रंग गोरा हो जाएगा, इसके बाद में आप टकले नहीं हो जाएंगे, बाल ज्यादा से ज्यादा सर पे ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों के बाल कम होते जा रहे हैं, आपके नाखून अच्छे बढ़ेंगे और बाल घने चमकीले हो जाएंगे, शाइन आएगा बालों में आपके। तो ये सब चाय काम करते जा रहा है। डीएक्सएन चाय विटामिन बी कहाँ पे चाहिए, विटामिन बी अगर बॉडी के अंदर कम है तो लोगों को क्या होता है, विटामिन बी कम है तो मुंह तोंड येणे, मराठी में तोंड येणे म्हणतात, मुंह आना, मुंह में छाले आना, इसके बाद में इचिंग होना, खाज खुजली हो जाना, ओके, ये सब कम करता है। विटामिन सी यानी कैल्शियम, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। विटामिन के, अभी विटामिन के क्यों चाहिए, मतलब अगर किसी को गलती से कुछ सब्जी चिरते टाइम कट गया या खून बहने लगा है तो खून बहते रहता है, तो खून को क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। तो विटामिन के चाय के अंदर है। मतलब जिनको हेमोफेलिया करके बीमारी है, अगर कुछ लगता है तो खून बहते रहता है, क्लॉटिंग भी नहीं होता है, इसमें विटामिन के पाया गया है। तो ये विटामिन युक्त चाय है, आप ज्यादा से ज्यादा पी सकते हो। डीएक्सएन चाय द्वारा हमें मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर, ऐसे छोटी छोटी चीजों को रट्टा मारो, ध्यान से पढ़ो। मैग्नीशियम बीपी कम करता है, तो क्या खाना पड़ेगा, ज्यादा फल सब्जियां खाना पड़ेगी, उसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। तो अपने चाय भी मैग्नीशियम है, बीपी को कंट्रोल करता है मैग्नीशियम, बीपी कंट्रोल करेगा। पोटेशियम हमारे शरीरों में द्रवों की मात्रा को संतुलित रखते में, हार्मोन बैलेंस के लिए पोटेशियम चाहिए, अपने चाय में पोटेशियम है। डीएक्सएन चाय ब्लैक टी का नियमित सेवन मोटापा कम करने और हार्ट हृदय के रोगों में बचाव में सहायक है। अभी मोटे मोटे लोग कितने होते जा रहे हैं, तो पकड़ा मोटे मोटे लोग सगड़े और उनको चाय पिलाना शुरू कर दो, बीपी का गोली खा रहे हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, सबको सबको चाय पिलाओ, घर घर में चाय भेज दो। हर गांव में जितने भी लोग रहते हैं घर घर डिब्बा जाना चाहिए। लेडीज लोग क्या कर रहे हैं, चलो दौड़ो, आपको बहुत काम है, काम करो, पैसे कमाओ, जेवर पहनो, गाड़ियां में घूमो, ऐश करो। तो ये काम करते जाओ, हर घर में लेडीज की फौज खड़ी कर दो, ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोगों को काम दे सकते हो। जिनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ी लिखी है, तो उनको डीएक्सएन का चाय पहले पिलाओ। अगर उनको अच्छा लगता है तो उनको रेफरल मांगो, रेफरेंस, अगर आपकी कोई सहेली है, आपकी कोई रिलेटिव है, बाजू में रहती है, तो उनको चाय के बारे में हम 4-5 नाम दे दो, ताकि हम उन घर में जाके चाय के बारे में हम बता सकते हैं। तो जितने लोगों के अंदर चाय का मार्केटिंग ज्यादा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पीना शुरू हो जाएंगे, तो ये सब मार्केट डीएक्सएन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका पैसा तो आपको ही आएगा, सेहत मिलेगी। दोस्तों इस चाय के फायदे असीमित है, इसलिए तो कहते हैं ना सेहत वाली चाय।
तो यहाँ पे मैं आज मेरा अपना हिंदी का प्रेजेंटेशन बंद करता हूं और मुझे आपसे सुनना है चाय के रिजल्ट, चाहे मराठी में चाहे हिंदी में, और सिर्फ चाय के रिजल्ट होंगे अभी 15 मिनट। तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो और सिर्फ चाय के रिजल्ट बोलना है। चाय पीने से मेरा नाम ये था, मुझे पहले क्या हो रहा था, चाय के पीने के बाद मुझे क्या लग रहा है, और अभी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या रहा हूँ। हिंदी में बोला अच्छा है, मराठी में बोला बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ मैं पीपीटी को खत्म करता हूँ और अभी मुझे सुनना है आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू। अभी पहले कौन बोलेगा? भास्कर पाटिल, क्या बात है। भास्कर पाटिल अनम्यूट करो, बोलो। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. माझा चहाचा रिझल्ट आहे सर. मी आता 2.5 महिने झालं फक्त चहा पितोय. चहा प्युअरली ना, पण चहाचा रिझल्ट असा आहे, तुम्हाला फोटो पण पाठवलाय मी व्हॉट्सअपला जस्ट आत्ताच. माझी पहिल्याचा पण फोटो बघा आणि आत्ताचा पण फोटो बघा, म्हणजे 20 दिवसाच्या नंतरचा फोटो आहे तो, बाजूचा फोटो. लॉकडाऊन मध्ये जेवण जास्त केल्यामुळे काम नव्हतं. हा फोटो आहे माझा. तर मोठा भास्कर पाटील, बारका भास्कर पाटील. आताची जर फोटो बघितली तर ओळख पण बसणार नाही, तो फोटो आणि हा फोटो फरक किती आहे. किती किलो कमी झालं सांग? वजन जास्त कमी नाही झालं, पण चरबी जास्त कमी झाली. वजन आहे तेवढंच आहे, 72.5 किलो वजन आहे. जिम पण करतोय 2 महिने झालं कंटिन्यू, पण वजन नाही कमी होत, फक्त चरबी कमी झाली. ढेरी कमी झाली, पोटाचा आकार कमी झाला. ओके, ठीक आहे, चला थँक्यू. सुरेश विटेकर अनम्यूट करा. सुरेश विटेकर, सुरेश विटेकर अनम्यूट करा, बोला. हा, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हा सर, चहाचा रिझल्ट आम्हाला खूप छान आलेला आहे. एक तर त्यानं वेट लॉस, माझा स्वतःचा वेट लॉस झालेला आहे. म्हणजे बरेच जण म्हणतात की पोट कसं काय कमी आलं, कसं काय बारीक झालं तुम्ही. हे खूप छान, म्हणजे स्वतःहून लोकांकडून रिॲक्शन येत आहेत. आणखीन माझ्याकडे आता चहामुळं म्हणजे 3 ते 4 अशी लोक आहेत की त्यांचा मूळव्याध बरा झालेला आहे सर. ओके. मूळव्याध म्हणजे अगदी क्रिटिकल असलेला, रक्त वगैरे पडत होतं, असे मूळव्याध 3 रिझल्ट आलेले आहेत, आणि ते पण 4 ते 5 दिवसामध्ये. अच्छा. तर हा खूप मोठा रिझल्ट आहे सर आमच्यासाठी, कारण मूळव्याध कारण एवढा त्रास होता त्यांना, आणि आम्हाला पण आश्चर्य वाटलं की चहामुळे मूळव्याध कसं काय बरा झालाय. आम्हाला पण ते विशेष वाटलं. तर असे चहा म्हणजे अमेझिंग आहे, आणि आम्ही रोज चहा जम्बो कप पितोय सर. शाबाश. मगानी पितो, मगानी. हा, मग साधा कप नसतोय, आणि खूप छान टेस्ट आहे. आपण सेंद्रिय गुळ वापरतोय, आणि त्याचं प्रमोशन खूप आता मोठ्या प्रमाणात चालू आहे सर. आणि आपण चहा बदलणं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. चहा बदलणं म्हणजे आठवं आश्चर्य आहे लोकांचं, असं आहे माझ्या मते. तर लोकांचा चहा बदलायचं चालू आहे कोल्हापूरमध्ये. चांगलं काम चालू आहे आमचं, आणि सगळ्यांपर्यंत हा चहा पोहोचवायला पाहिजे, एवढं जबरदस्त हे पेय आहे. तर याच्यावर आपण सर काम चालू आहे सर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. आणि सगळ्यांना मला सांगायचं की आपल्याकडे सध्या एक ऑफर चालली या महिन्यामध्ये. ज्यांना दुधाचा चहा लागतोय त्या लोकांना डिएक्शनचा टी लॅटे 2 पुढे घेतले की एक चहाचा डबा पण फ्री आहे. ही ऑफर फक्त राहिली 10 दिवसाकरता. त्यामुळे ही ऑफर पण एनकॅश करा, कारण त्या चहामध्ये आपल्याकडे गॅनोडर्मा टाकलाय, त्याच्यामुळं हे फायदे करून घ्या. ओके, याच्यानंतर कोणी हात दाखवतंय का? कोणाला बोलायचंय की मी नावं घेऊ? ओके. नवीन लोक पाहिजे मला, नवीन. ओके. कौशल शिर्के गुजरात, बोला. कौशल शिर्के अनम्यूट कर. कौशल अनम्यूट कर. बर. जगदीश सरसेकर लातूर अनम्यूट करा.
हा गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हॅलो. बोला बोला, चहाचा अनुभव सांगा जगदीश सर. सर माझा चहाचा अनुभव आहे, माझ्या मूळव्याधाचं ऑपरेशन वाचले चहामुळे सर. शाबास. मला भगंदर मूळव्याध होता. जानेवारी महिन्यामध्ये अचानक बिरादर सर माझ्या घरी आल्यानंतर बर. तुम्हाला ऑपरेशन करायची गरज नाही म्हटले त्याने. हो हो हो. चहा पित राहा म्हणजे तुमचं मूळव्याध कमी होईल म्हणले त्याने. बर बर. 3 ते 4 महिन्यामध्ये माझं मूळव्याध कमी झालं, मला ऑपरेशन करायची गरज लागली नाही सर. शाबास शाबास शाबास. आणि माझ्या आईला देखील चांगला रिझल्ट आला चहाचा. ओके, आईला काय रिझल्ट आला, काय व्हायचं आणि काय झालं? आईला मार्च महिन्यामध्ये कमरेपासून खालचा भाग असा उठू देत नव्हता. बर बर बर. पिंढऱ्या खूपच दुखत होत्या मरायच्या माणसामध्ये सर. बर बर बर. मग जगदीश सर परत एकदा आले पुण्याहून, तर आईची तब्येत बघा अशी झाली म्हणून सांगितलं मी जगदीश सरांना. बर. तर त्याने म्हटले यांना स्पिरुलिना, मोरंजी आणि चहा पाजवा म्हणले भरपूर. बर बर बर. तर 3 ते 4 महिन्यामध्ये अशी आईची तब्येत झाली की जेवण देखील झोपून होतं सर आईचं माझ्या. बर बर बर. हा, बाजूवर झोपूनच दवाखान्यामध्ये घेऊन जायचं म्हणजे उचलून घेऊन असं खुर्चीवर देखील बसता येत नव्हती, इतकी गंभीर अवस्था झाली होती. 3 ते 4 महिन्यामध्ये माझी आई आता चालायला लागली सर. सगळं सर्व काम करायला लागले घरातले. शाबास. इतका आईला खूप काय काय चांगला दिलं? रिझल्ट आला त्याचा. सगळ्यांना सांग काय काय दिलं आईला. आईला चहा, स्पिरुलिना आणि मोरंजी. येस, व्हेरी गुड. आता रोज आम्ही फॅमिलीमध्ये गुळाचा चहा पितो सर. आईचं वय किती आहे सांग? 65 वर्ष आहे सर. 65 वर्षाची आई चांगली झाली. 4 महिने दवाखान्यात होती. ओके, सकाराम हा. बोलतोय. सकाराम अनम्यूट कर. सकाराम सकाराम अनम्यूट कर. हॅलो सर. हा बोल सकाराम. हा सर, मला शिकाची अलर्जी होती आणि तोंडातलं येत होतं. म्हणजे हा. 5-5 दिवसाला तोंडातलं येत होतं. बर बर बर. जवळ चहा सोडला आणि डीएक्सएन सुरू केल्यापासून आता तोंडातलं सुद्धा नाही येत. शाबास. म्हणजे तोंड सारखं यायचं ते कमी झालंय. ओके. हो, आणि शिकाची अलर्जी सुद्धा बंद झाली. शिंका सारख्या यायच्या त्या पण बंद झाल्यात. शाबास हो. शाबास. आता सगळ्यांना पाजा गावात. हो, कोल्हापूर. घरचे. ओके ओके सकाराम, थँक्यू. सुनील नंदीकोळे अनम्यूट करा. कोल्हापूर. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सुनील. आजची हिंदीतून मीटिंग तुम्ही छान सांगितली. थँक्यू. थँक्यू. आणि आज म्हणजे आज वेगळेच पीपीटी झालेत. नवीन पाहिजे. हा, नवीन. आणि चहाची रिझल्ट आहे ना, म्हणजे छान रिझल्ट टीम मध्ये आलेले आहेत. कोणाला पित्ताचा त्रास कमी झालाय, वेट लॉस झालाय, मुलगाचा रिझल्ट आहे, गुडघे दुखी, कंबीर दुखी हे सुद्धा कमी झालेलं आहे. त्यामुळे रिझल्ट छान आलेत आणि सर्वांना मी गुळाचा चहा प्यायला सांगतो, त्यामुळे रिझल्ट लवकर येतात. ओके ओके. आणि माझा तर दिवसभरातून कमीत कमी 1.5 ते 2 लिटर चहा होतो रोजचा. बरोबर. ओके. थँक्यू. छान. शीतल मांजरे मॅडम बार्शी, बोला. शीतल मांजरे मॅडम अनम्यूट करा. नेट आहे का मॅडम? बोला. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. माझा चहाचा रिझल्ट म्हणजे मला मायग्रेनचा त्रास होता, अर्ध डोकं दुखत होतं, त्यामुळे मी चहा घेतला होता आपला डीएक्सएनचा. आणि आता सध्या मला डोकेदुखीचा त्रास अजिबात नाहीये. आणि विशेष म्हणजे आपल्या चहानं डोळ्यावर आलेलं मास हे माझं पण कमी झालं आणि बऱ्याच लोकांचं पण कमी झाले. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर ज्यांना चष्मा होता त्यांची पण म्हणजे दृष्टी चांगली झाली आणि चष्म्याचा नंबर कमी झालाय. आणि ज्यांचा चष्मा होता त्यांचा चष्माच गायब झालाय. थँक्यू सर. ओके, गुड. अजून कोण आहे? बालाजी सर आहेत का मीटिंगला? बालाजी सर. बालाजी. बर बर बर. बालाजी कापरे येते. चालेल. चला अजून कोण आहे? जगदीश बिराजदार मीटिंग मध्ये दिसत आहेत आज. रेणुका मॅडम बोला तुम्ही आता. जगदीश सर नाहीयेत. अनम्यूट केले रेणुका मॅडम. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॅडम बोला. हा सर, चहाचा एक रिझल्ट असा आहे, एक लेडीज आहेत आपल्याकडे. ओके. त्यांना जेवण पण जात नव्हतं, म्हणजे भूक पण लागत नव्हती. जे काही खाल्लं ना त्यांना गुळण्या येत होत्या नाही का. ओके ओके. आपल्या 2-3 वेळा जर चहा घेतात त्यांना जेवण पण जात आणि ते गुळण्या पण येत नाहीत नाही, आणि तब्येत पण झाली सर त्यांची आता. बर बर बर. थँक्यू. अच्छा. बालाजी सर. सविता जाधव मॅडम बोला. अनम्यूट करा.
अनम्यूट करा. सर खूप छान मीटिंग झाली. थँक्यू. हिंदीतून खूप छान मीटिंग घेतली. विजेताला खूप आवडली. विजेता म्हणत होता छान बोलताय सर. विजेताने ऐकली आज मीटिंग सगळी. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हा सर, विजेता स्टॉल लावायला सपोर्ट करणार आहे मला. विजेता म्हणला मी तुझ्या बरोबर येतो सोबत. ओके ओके. हा थँक्यू सर बोलताय सर. ओके. हा सर बोला ना. सर थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. बोला. खूप छान मीटिंग झाली. चांगले पॉइंट्स होते. चहाचे बरेच बेनिफिट्स आहेत. सगळ्या लोकांना कळले. आणि आपण त्या दिवशी बार्शीवरून आलो. आज घरात बसून सगळे लोकांना फायदा होतोय मीटिंगचा. त्यामुळे सगळ्यात बेस्ट झूम मीटिंग सगळ्या लोकांनी आपापल्या संपर्कातील लोकांना सांगावं. जास्तीत जास्त झूम मीटिंगला आता जसे 58 आहेत हे डबल टेबल झाले पाहिजेत, 500 झाले पाहिजेत. सगळ्या लोकांनी जर फोर्स केलं तर डेफिनेटली हे वाढू शकतं. थँक्यू सर. खूप चांगले पॉइंट्स होते. थँक्यू. जामदल सर बोला. जामदल सर अनम्यूट करा. राम बोल. राम चहा पितो का जामदल सर? हा. हॅलो हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अनम्यूट करा. म्यूट झाला परत. अनम्यूट करा. अनम्यूट. जामदल सर. हॅलो. बोला बोला बोला. मीटिंग छान झाली सर. ओके. आणि चहाचा रिझल्ट म्हणजे आज चहामुळेच आम्ही डिएक्शन मध्ये आलेलो आहे. म्हणजे मूळव्याधीचा प्रॉब्लेम चहामुळे सॉल्व्ह झाला आणि त्याच्यामुळेच आज डिएक्शन मध्ये काम करतोय चांगल्या पद्धतीने. ओके ओके चालेल. आता वाढवा. प्लॅन वरती या. ओके. वेळ झाली आणि या महिन्यात चहाची ऑफर चालू आहे. ती ऑफर 10 दिवसात संपेल. आणि सगळ्यांना एक महत्वाची न्यूज आहे की येत्या 27 डिसेंबरला दुपारी 2 ते 5 आपल्या मोबाईल वरती वेळ शिल्लक ठेवा. कारण आरबीसी फ्रीडम डे सेलिब्रेट करतोय आपण. तर भारतातले किंवा जगातले टॉपमोस्ट डॉक्टर्स, क्राउन अँबॅसेडर स्वतः डॉक्टर लिम दुपारी 2 ते 5 27 डिसेंबरला येत्या रविवारी घरात स्वतः मोबाईल वरती सगळ्यांनी मीटिंग ऐका. आणि डिएक्शनच्या जेवढी लोक तुमच्या आजूबाजूला आहेत, ज्यांना प्रोडक्ट दिले, जे प्रोडक्ट खाताय, जे लीडर आहेत, त्यांना मोबाईल वरती मीटिंग पाहायला घरात बसून लावा. 27 डिसेंबर. ओके. थँक्यू सगळ्यांना. आणि नितीन कदम सर बोलताय का? नितीन कदम सर. नितीन कदम सर अनम्यूट करा. ओके ठीक आहे. चला बच्चे कंपनी टाइम झाला आपला. 3 मिनिटं राहिली. कम ऑन डिएक्शन. ओके ओके. शिवा मनोज. अपना टाइम आएगा. अपना टाइम. मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा. मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा.